हमने ऋण लिया। ऋण इसलिए लिया क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए थे कि ऋण लिए बिना गुजारा नहीं था, और हमने जो लिमिट थी उस लिमिट से हमेशा कम ऋण लिया। और यहाँ कांग्रेस की सरकार जो ऋण की बातें कह रही है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपए 13 महीने में ले चुके हैं, और ये हिमाचल के इतिहास में सबसे तेज़ रफ्तार ऋण लेने की है किसी सरकार की, तो वर्तमान सुक्खू सरकार की है। और मैं यही कहूँगा कि जो हालात बने हैं प्रदेश में, कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, और विकास के कार्य ठप हुए पड़े हैं, या आखिर लोन ले रहे हैं। ये लोन का पैसा अगर हमने लिया था तो हमने विकास के लिए लिया था। सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, और उसके साथ साथ में हमारे जो डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट तेज़ गति से चले थे। लेकिन आज हालात इस प्रकार के बने हैं हिमाचल प्रदेश में, काम बंद पड़ा है, लोन ले रहे हैं, तो इस लोन से क्या कर रहे हैं। थैंक यू। सिर्फ विक्रमादित्य ही खुलकर बोल रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, बाकी कोई भी कांग्रेस लीडर आगे नहीं आ रहा है। इस बारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आस्था का विषय है, और भगवान रामचंद्र के प्रति कांग्रेस के मित्रों की मुझे लगता है कि आस्था और श्रद्धा जो है वो है नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय किया कि कांग्रेस पार्टी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद भी विरोध करेंगे, नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए था किसी व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर, आस्था पर। और अगर कांग्रेस ने इस प्रकार का निर्णय ले ही लिया है तो मुझे लगता है कि उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बाद 22 तारीख को वो विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने जितने भी मंदिर हैं उसमें स्वच्छता के अभियान के रूप में स्वच्छता का कार्यक्रम करते हुए वहाँ पर दर्शन भी करें, आशीर्वाद भी लें, और आशीर्वाद के साथ साथ में स्वच्छता का कार्यक्रम भी वहाँ पर करें। और हमारी पार्टी पूरे देश भर में आजकल इस अभियान के अंतर्गत मंदिरों में जाकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं पिछले 5 दिनों से लगातार हर रोज़ एक दिन को छोड़ करके बीच में, जब उनको कहीं जाना पड़ा था दिल्ली, लगातार हम स्वच्छता के अभियान में किसी न किसी तरह से किसी मंदिर में जा कर के इस काम को कर रहे हैं। और मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी का हमारा ये ऐतिहासिक मंदिर, जहाँ हमारा बहुत पुराना संबंध है, भावनात्मक रिश्ता है। जब हम यहाँ मंडी में कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त भी यहाँ बहुत नियमित रूप से आते थे। एकादश रुद्र मंदिर, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और स्वच्छता का इस अभियान के अंतर्गत यहाँ पर इसमें रहने का मौका मिला। मैं जो हमारी कॉरपोरेशन है मंडी की, उनके मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, और सबसे उनके साथ साथ में माननीय विधायक अनिल शर्मा जी, हम सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और जहां भगवान शिव के दर्शन भी किए, और वहां स्वच्छता के इस अभियान में भी हमको शरीक होने का मौका मिला। छुट्टी दी जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत ऐतिहासिक पल है। लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात एक ऐसा अवसर आया है जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर वहाँ उनकी मूर्ति रख करके मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी, और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी को ये अवसर देखने को मिला है कि जहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान, वहाँ पर मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है। उस दिन हमने हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित करके अलग अलग स्थानों में जहाँ जहाँ भी हमारे साथी हैं, पार्टी के हैं, और जहाँ मंदिरों के अंतर्गत काम करने वाली हमारी संस्थाएं हैं, सभी उसमें भाग ले करके दीपमाला करें, और बिल्कुल दिवाली की तरह इस त्यौहार को मनाएं, इस अवसर को मनाएं। और मैं यही कहूँगा, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने
आग्रह किया है। उसी आग्रह के मुताबिक जो आप कह रहे हैं, तो मुझे यही कहना है कि प्रदेश सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करे कि 22 तारीख को अगर वो छुट्टी का ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वो उस दृष्टि से एक कदम होगा भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद लेने का, और श्रद्धा और आस्था का जो हमारा केंद्र है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने का। प्रदेश हमने ऋण इसलिए लिया क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए थे कि ऋण लिए बिना गुजारा नहीं था, और हमने जो लिमिट थी उस लिमिट से हमेशा कम ऋण लिया। और यहाँ कांग्रेस की सरकार जो ऋण की बातें कह रही है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपए 13 महीने में ले चुके हैं, और ये हिमाचल के इतिहास में सबसे तेज़ रफ्तार ऋण लेने की है किसी सरकार की, तो वर्तमान सुक्खू सरकार की है। और मैं यही कहूँगा कि जो हालात बने हैं प्रदेश में, कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, और विकास के कार्य ठप हुए पड़े हैं, या आखिर लोन ले रहे हैं। ये लोन का पैसा अगर हमने लिया था तो हमने विकास के लिए लिया था। सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, और उसके साथ साथ में हमारे जो डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट तेज़ गति से चले थे। लेकिन आज हालात इस प्रकार के बने हैं हिमाचल प्रदेश में, काम बंद पड़ा है, लोन ले रहे हैं, तो इस लोन से क्या कर रहे हैं? थैंक यू। सिर्फ विक्रमादित्य ही खुलकर बोल रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, बाकी कोई भी कांग्रेस लीडर आगे नहीं आ रहा है। इस बारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आस्था का विषय है, और भगवान रामचंद्र के प्रति कांग्रेस के मित्रों की मुझे लगता है कि आस्था और श्रद्धा जो है वो है नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय किया कि कांग्रेस पार्टी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद भी विरोध करेंगे, नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए था किसी व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर, आस्था पर। और अगर कांग्रेस ने इस प्रकार का निर्णय ले ही लिया है तो मुझे लगता है कि उनको बहुत महंगा पड़ेगा।